खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। महिला थाना लेहसाई दरभंगा में न्याय दिलाने को लेकर एक महिला के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें एक शादी के विषय में जानकारी दी गई है। वहीं शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 17/6/2020 को सुखवीर यादव पिता सौदागर यादव साकिन माधोपट्टी थाना कमतौल जिला दरभंगा के साथ हुई थी। उक्त शादी में लड़की के माता पिता ने उपहार स्वरूप नगद 2.25 लाख रुपए तो 1,20,000 रुपए की अपाचे मोटरसाइकिल और 1,80,000 रुपए की 3 भर सोना, 40,000 रुपए का एक पलंग, लड़की और लड़की के पति को कीमती कपड़ा के साथ कई और सामान भी दिए गए थे। शादी के बाद लड़की ससुराल गई तो लड़की ने यह बात मामले दर्ज कराने को लेकर जिक्र करते हुए बताया कि उसकी सास राम सखी देवी ने लड़की के माता पिता के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके माता पिता को दरिद्र बताया। साथ ही साथ लड़की की सास ने यह भी कहा कि शादी के वक्त 4.5 लाख रुपए पर जहां बात तय हुई थी, लेकिन उसमें 2.25 लाख रुपए ही दिए गए। बचे हुए पैसे को लड़की को मांगने के लिए अपने परिवार से कहा गया। इसके साथ ही साथ लड़की को यह भी कहा गया कि जब तक वो पिता से बाकी पैसे मांग कर नहीं ले आती है, तब तक उसे ससुराल में रहने नहीं दिया जाएगा। इन सारी बातों की जानकारी लड़की ने बगल में रह रहे फूफा और फुआ को दी। लड़की ने अपने परिवार की हर परेशानी को ससुर के सामने रखा और बताया, लेकिन उन लोगों ने लड़की की एक ना सुनी। सास ससुर के द्वारा लड़की को गंदी गंदी गाली देने से लेकर खाना तक बंद करने देने की बात लड़की ने मामला दर्ज कराने में जिक्र की। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी लड़की ने दी। मेरे साथ मेरे पापा शादी में जो अथी होता है, डिमांड होता है, वही डिमांड किए थे। 4.5 लाख रुपया गिनती और एक अपाची गाड़ी और 3 भर सोना और जो अथी होता है सामान वो, तब वो मेरे पापा सब कुछ दे दिए थे, लेकिन 4.5 लाख गिनती नहीं दिए, 2.25 लाख गिनती दिए। और उसी में हम जब यहाँ से गए तो मेरी राम सखी देवी से मेरी सास वो बोली तुम्हारा पापा नहीं दिए हैं, दरिद्र है, मंगा है, ये है वो है, और बोले 2.25 लाख रुपया लेकर के आओ तभी इस घर में तुम्हें रहने देंगे। तब उसी पर सब मारने पीटने लगे। और कौन लोग मारने पीटने लगे? राम सखी देवी, सोनी देवी, मेरे भैंसुर राजेश यादव, मेरे हस्बैंड सुखबीर यादव, मेरे मम्मिया ससुर राम सुभित यादव, मेरे ससुर राम सुभित यादव, अजी सौदागर यादव, सब मारने पीटने लगे। और बोले मम्मिया ससुर तुम इसको बिदागरी करा करके क्यों लाए मेरी सास सबको? तो मेरी सास बोली हम नहीं लाए, सुखबीर लाए हैं। तो तब मेरे मम्मिया ससुर सबको मारे पीटे कि तुम इसको क्यों लाए, उनको मेरे हस्बैंड को। सो इससे हम तुमको दहेज वहेज कुछ नहीं दिए हैं, सो हम इससे दहेज इससे सुंदर और इससे ज़्यादा दहेज दिला करके शादी उदी करवा देंगे। तब वो बोले इसको मारना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। तो वही 7 तारीख के रात में लगभग 2 बजे रात में मेरे सास बोली रूम खोलो, और रूम खोले तो सब घुस करके मुझे मार पीट करके एकदम बेहोश कर दिए। तब हमको एकदम बेहोश हो गया। तो हम नहीं किसी से हम क्या करेंगे अकेले, तो मुझे एकदम बेहोश कर दिया। तो हम बेहोश से हो गए और तब गाड़ी उड़ी में लोड करके ले गए, बाहर में निकाले। तो हम गाड़ी में लोड कर दिए ना, तब थोड़ा होश में आए तो हम चिल्लाए। तो मेरे फूफा और मेरी फूफा सब और गांव वाले लोग सब आए तो गाड़ी छोड़ करके भाग गया और उसी में छोड़ दिया मुझे। तो मेरी फूफा सब घर में ले गए वो अपने घर। तब उस रात में फ़ोन किए मेरे पापा को, लेकिन फ़ोन की रात में तब मेरे पापा बोले रखो। तब उसमें सुबह में लगभग 9 या 10 बजे के बीच में मारने पीटने लगा। कौन चीज़ से मारपीट कर रहा? मुक्का से अंदर, या मतलब वही मर्द सब था तो उनको मारपीट करके एकदम हाथ उठ बांध करके रख दिए थे। हाथ उठ बांध कर अपने आवेदन दिए हैं? आवेदन यहाँ दिए। अब भी कहाँ दिए थे आवेदन? महिला थाना में। महिला थाने में आवेदन? हाँ। तब
नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल से मिले ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए आयुक्त राधेश्याम शाह ने त्वरित कार्रवाई हेतु दूरभाष पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा नुपुर को वर्तमान छात्रावास अधीक्षक मिथिलेश कुमार को दिव्यांगों से मिल रही लगातार शिकायत को देखते हुए अतिरिक्त दायित्व से तत्काल मुक्त करने तथा विगत दिनों पुअर होम में उच्च शिक्षा के आवंटित 2 कमरों में स्नातकोत्तर तक के नेत्रहीनों को रहने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के छात्रावास का नवनिर्माण RPWD एक्ट 2016 के तहत प्रधान सचिव को पत्र लिख दिए जाने की बात कही। नेत्रहीन विद्यालय में शिक्षकों की किल्लत को देखते हुए प्रधानाध्यापकों से प्रस्ताव लेकर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने का ठोस आश्वासन दिया। इस अवसर पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव ने पुअर होम में उच्च शिक्षा के लिए आवंटित 2 कमरे के लिए आभार व्यक्त करते हुए मिथिला की परंपरा में पाक चादर एवं गुलदस्ता से स्वागत किया। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव ने विश्वास जताया कि ऐसे संवेदनशील प्रमंडलीय आयुक्त के दिव्यांगों की हकमारी नहीं हो सकती। आवंटित किए थे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए, उसमें हुआ था कि +2 का ही पत्र निकला है। हमने DSS को निर्देशित किया है कि उसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र भी रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु उसमें अभी हम लोग हुआ कि मिथिलेश जी कोई वहाँ प्रभारी हैं, उससे ये लोग खुश नहीं हैं और हम लोग बैठक में गए तो उसमें भी उनकी शिकायत हुई थी। उनको इस पद से हटाने के लिए कि वहाँ कोई दूसरे संवेदनशील व्यक्ति हों, वो उसका इंचार्ज हो, ये निश्चित किया हमने DSS को, ठीक है। इसमें मैंने 4 सूत्रीय मांग रखा, जिसमें मेरा मांग ये था कि नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम दरभंगा में जो है विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति हो और लॉकडाउन में जो भवन निर्माण का कार्य कराया गया छात्रावास में मेस का, या वर्तमान में जो पुराने विद्यालय के बिल्डिंग का जो है सो मरम्मती कार्य चल रहा है, उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं उसका जो है सो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आयुक्त महोदय ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि फिलहाल शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान सोमवार तक जो है सो कर लिया जाएगा। वर्तमान में जो है सो भवन निर्माण की बात भी उन्होंने कही है कि इसका भी हम अति शीघ्र जांच करवाते हैं और जांच करवाकर हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऐसे लोग जो दिव्यांगों से जो कहते हैं कि दिव्यांगों से मेरा यात्रा खराब होता है, उनके खिलाफ जो है सो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम जो है सो कमिश्नर साहब के इस कथन से हम लोग पूरी तरह आशान्वित हैं और आशा ही नहीं। बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी डेकलू चट्टी पंचायत के चट्टी गांव के वार्ड नंबर 9 में जल नल योजना के तहत बने जल मीनार के ढहने की जांच को सार्वजनिक करने, लूट के सरगना मुखिया गोपाल कुमार ठाकुर पर मुकदमा करने, प्रधानमंत्री योजना में प्रतीक्षा सूची में गड़बड़ी करके आवास वितरण के दोषियों पर कार्रवाई करने, अनपढ़ महादलित महिला वार्ड मेंबर के बदले मुखिया को जेल भेजने, महादलित महिला के साथ छेड़छाड़ व दलित उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार करने, मेघना बेदा में वर्षों से बसे दलित महादलित को बाजगीत पर्चा देने, मेघना वार्ड 11 में जल नल योजना में जल आपूर्ति चालू करवाने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले टीकापट्टी डेकली मेघना लोकल कमेटी के नेतृत्व में DM SSP के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई है। दबंग मुखिया को जेल के अंदर बंद करो, बंद करो, बंद करो। दबंग मुखिया टीकापट्टी डेकली के लुटेरा मुखिया को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा जदयू लुटेरा मुखिया को बचाना बंद करो। जो पंचायत है टीकापट्टी डेकली पंचायत में है, जल मीनार के सवाल पर लंबे समय से वहाँ जनता उस पंचायत की मांग कर रही थी कि जो इसमें संलिप्त है मुखिया उस पर कार्रवाई हो। प्रशासन के द्वारा जदयू भाजपा की सरकार के संरक्षण में मुखिया वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, दलित वार्ड मेंबर है, उसको कोई अता पता नहीं है। उनके द्वारा जबरन चेक कटवा करके ये जल मीनार
में जो लूट मचा हुआ था, उसी लूट के तहत ये जल मीनार गिरा और उस पर कार्रवाई की मांग लंबे समय से वहाँ के पंचायत के लोग कर रहे थे, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। थक हार करके वहाँ की जनता, उस पंचायत की जनता यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है कि जब तक मुखिया पर एफआईआर नहीं होगा, जब तक बीडीओ और जेई पर एफआईआर नहीं होगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष। शनिवार को केंद्र से दरभंगा आई 2 लोगों की टीम ने एम्स के निर्माण को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एम्स बनाने को लेकर कार्य कब और कहां कैसे शुरुआत की जाएगी, उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ दिल्ली से आई 2 लोगों की टीम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निरीक्षण कर सारी डाटा को कलेक्ट करने के बाद इसे मंत्रालय भेजा जाएगा, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे कार्य करने हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्र से आई टीम ने और क्या कुछ जानकारी यहाँ से रिपोर्ट राज्य सरकार को कर दी। राज्य सरकार ने 200 एकड़ यह जमीन भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार ने 1264 करोड़ का जमीन है, उसमें बाउंड्री पहले हो जाएगी। हम लोग ने दिया था ना कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ऐसा करके। सांसद जी को बहुत धन्यवाद हमारे सबके सहयोग करने के लिए, अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए। अभी हम ये जगह को देख रहे हैं, शाम को यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे आगे फर्दर, और उसके बाद चीज़ें और डिसाइड की जाएंगी। सर कोई दिशा निर्देश से लेके आए हैं सर वहाँ से मुख्यालय से? ये दिशा निर्देश यही है कि यहाँ पर इसको कैसे करना, आगे काम कैसे बढ़ाना है, वही चीज़ देखने के लिए आए। शुरुआत कैसे की जाए, वही सब पॉसिबिलिटीज देखने के लिए आए। बाउंड्री वाल विषयों पर चर्चा की गई। इसका जो निर्माण होगा उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गई? अभी हम बेसिकली साइट पर ही घूम रहे हैं। जो साइट पे जो हमारा जितना एरिया डिमार्क किया गया है उसी को देख रहे हैं। उसको देख के कहाँ फिलिंग है, किस तरह से आगे स्टेप बढ़ाने हैं, उन स्टेप पे विचार विमर्श करके अब रिपोर्ट पे हम मंत्रालय में पेश करेंगे। उसके मंत्रालय अपना डिसीजन लेगा आगे काम कैसे बढ़ाना है। सर प्रथम स्टेप अभी बाउंड्री वाल का सैंक्शन प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट करने की बात चल रही है, जिसमें बाउंड्री वॉल वगैरह बनाना है, वो सब चीज़ें की बात है। तो जैसे जैसे हमको यहाँ पर फिलिंग का जो राज्य सरकार है वो फिलिंग करके हमको लैंड क्लियर करके देती जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पर जो प्री इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो शुरुआत हो जाएगी, जिसमें बाउंड्री वॉल वगैरह बनाना है, सॉइल इंस्ट्रक्शन है, वाटर है, बाकी चीज़ें सर्वे वगैरह है, वो सब चीज़ें साथ साथ शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे हमको राज्य सरकार से यहाँ से जो चीज़ें टूटनी है, साइट क्लियर करनी है, वो सब चीज़ें हमें मिलती जाएंगी और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नाम बताया जाए सर? हम 2 लोग दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम राजीव कनौजिया है और मेरे साथी हैं श्रीवास्तव जी। आपने माननीय श्री हर्षवर्धन जी को हमने लिखा था टेक्निकल टीम भेजने के लिए, और राज्य सरकार का कहना था, माननीय हमारे जो मंगल पांडे जी मंत्री हैं, तो टेक्निकल टीम आवे ताकि एम्स में हो रही बाधाएं को दूर करके आगे का हम लोग काम आगे बढ़ावें। तो माननीय अश्विनी चौबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और माननीय हर्षवर्धन जी से हम मिल करके दिया था, और आज टीम यहाँ पर वो लोग भेजने का काम किए हैं। हम इन लोगों का स्वागत करते हैं इस मिथिला की धरती पर, और निश्चित रूप से वो दिन अब दूर नहीं जो बहुत जल्द लो लैंडिंग का जो भराई का पेंडिंग था, हमको लगता है प्रधान सचिव हमारे इसका भी काम आगे बढ़ा दिए हैं। लो लैंड जो भरने का था उसका भी काम आगे बढ़ा है, और टीम अपना रिपोर्ट करेगी। टीम संतुष्ट है और चाहेंगे जो यहाँ पर चूँकि 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है दरभंगा में एम्स बनने से, तो इसमें कौन चाहेगा जो नहीं हो। तो अस्पताल भी दिए हैं, वो भी ओपीडी उसका भी शुभारंभ हो जाएगा और इसका भी शिलान्यास हो जाएगा, और आगे हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे विधिवत उसका भी उद्घाटन हो जाए। उसका भी अभी प्लानिंग से टीम हम मंगवाए थे और उसका भी 78 एकड़ का गया है नया प्रस्ताव, और 2 एकड़। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से दिनांक 15 और 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन पंडासराय लेहसराय रामनगर ITI के निकट के कार्यालय परिसर में 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2020-21 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना मेला में स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिले के बाहर के नियोजकों को भी रोजगार देने हेतु आमंत्रित किया गया है। रोजगार के इच्छुक सभी आवेदक अधिक से अधिक संख्या में इस जॉब कैंप में पहुंचकर रोजगार के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
इस नियोजन मेला में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ बायोडाटा लाना वांछित है। शनिवार को नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्षों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, विधि व्यवस्था से संबंधित एवं आगामी पर्व त्योहारों को लेकर सतर्क एवं निगरानी रखने को कहा गया। रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलाते रहने, पुलिस व्यवस्था को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बेहड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची के साथ विगत बृहस्पतिवार महाशिवरात्रि की शाम बलात्कार करने के बाद बुरी तरीके से पीटकर और उसके एक आंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। अमानवीय इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शबे नवाज अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ डीएमसीएच दरभंगा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में बच्ची का हाल जानने पहुंचे। घटना की घोर निंदा करते हुए बच्ची से उसका हाल पूछा। बताते चले कि जिला अध्यक्ष ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि पार्टी की ओर से बच्ची को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी एवं नगर अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी भी दिया गया कि वह बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी आकर लेते रहें। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी बलात्कार की घटना सामने आती है तो उसका केवल एक ही दोषी नहीं होता है, बल्कि पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि समाज का चुप रहना ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। जिलाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिवार वालों ने बताया कि बेहड़ी पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती भी कराया, जो काफी सराहनीय कदम है। जब मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा पूछा कैसी हो, तो उसने एक दबे हुए जुबान से ठीक है बोला, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि दिन पर दिन जो सामाजिक स्तर है, समाज का खुद का जो स्तर है, वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है? समाज का जो स्तर गिरता जा रहा है, समाज के इस स्तर में आप जब देखेंगे कि समाज किससे है, आज आप मीडिया बंधु हैं, पुलिस प्रशासन है, जो भी है, ये सब हम समाज के हिस्से में आते हैं और इस समाज को कलंकित करने में हम सबका हाथ है। हम सबसे बड़े दोषी हैं, सबसे बड़े दोषी हम इस तरह से हैं। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया के करकमलों के द्वारा बहादुरपुर जिला कृषि प्रांगण में किया गया। इस मेले का आयोजन आत्मा के द्वारा किया गया। मेले में करीब 2 दर्जन से अधिक स्टॉल का डीएम ने मुआयना किया। तत्पश्चात कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं और आत्मा के द्वारा प्रशिक्षित किसानों को अनुभव से अवगत हुए। अपने उद्घाटन वक्तव्य के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि हर एक किसान को बाजार से जोड़ने की जरूरत है और कैसे उसका वैल्यू एडिशन हो, इस पर काम करने की अनिवार्यता है। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कृषि विभाग की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विभागीय जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश भी दिए एवं किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए कृषि विभाग के सभी इकाइयों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने की जरूरत है। नैक मूल्यांकन हेतु समय पर SSR जमा नहीं किए जाने के कारण आज विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण इकाई दूरस्थ शिक्षा निदेशालय दम तोड़ रही है। आगे मानक ग्रेड 3.26 पॉइंट नहीं प्राप्त होने पर वह बंद हो जाएगी। नैक नहीं होने के कारण महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय तो अनुदान से वंचित हो जाएगी। भविष्य में हमारे वेतन भी नैक के ग्रेड पॉइंट के साथ लिंक हो सकते हैं। उक्त बातें आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में नैक एवं एंटी प्लेगरिज्म पर आयोजित संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए नैक मूल्यांकन नया नहीं है। 2 चक्रों के मूल्यांकन का अनुभव हमें प्राप्त है। नैक के साइट पर हमारे विश्वविद्यालय के सामने नन एक्रीडेटेड संस्था लिखा हुआ है। नैक एवं सामूहिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने नैक के 7 मापदंडों पर विस्तार से प्रकाश किया।